डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। इथियोपिया के दूरस्थ अफार क्षेत्र में स्थित हेली गुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 साल से शांत माना जाता था, अचानक रविवार को फट पड़ा। इस अप्रत्याशित विस्फोट ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को हैरान किया बल्कि दुनिया भर में जो है मौसम और हवाई यातायात पर भी बड़ा असर डाला है। विस्फोट के बाद उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड का विशाल गुबार जो है 15 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया और हवा के साथ ये लाल सागर पार करता हुआ यमन और ओमान तक फैल गया। इतना ही नहीं, सोमवार रात करीब 11 बजे ये राख जो है इथियोपिया से लगभग 4300 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट के मुताबिक ये राख जो है जोधपुर जैसलमेर के रास्ते देश में दाखिल हुई और लगातार उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है। फिलहाल इसका फैलाव राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और कुछ हिस्सों गुजरात तक देखा जा रहा है, जबकि रात तक इसका असर पंजाब, पश्चिमी यूपी के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल में भी देखने को मिला। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि राख बहुत अधिक ऊंचाई पर मौजूद है, इसलिए आम लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका खतरा बेहद कम है। हल्की मात्रा में राख गिरने की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन इसका घनत्व इतना कम है कि इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। IMD के अनुसार जो है ये राख शाम तक भारत से निकलकर चीन की ओर बढ़ जाएगी, लेकिन वायुमंडल में फैले सल्फर डाइऑक्साइड और राख के कणों का जो है बड़ा खतरा हवाई जहाजों के लिए भी बना हुआ है और साथ ही राख के बारीक कण जो है इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विजिबिलिटी में भी बाधा बनते हैं। इसी वजह से जो है इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत एयरलाइंस ने सतर्कता बढ़ा दी है। भारत के DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइनों और एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा है और विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। DGCA ने साफ निर्देश दिए हैं कि एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर से उड़ानें ना भरें, उड़ान मार्गों को जरूरत पड़ने पर तुरंत बदला जाए और यदि किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो, इससे इंजन की परफॉर्मेंस में गिरावट, कैबिन में धुआं, बदबू या कोई अनियमितता तो उसकी तुरंत जानकारी जो है DGCA को दी जाए। एयरपोर्ट प्राधिकरण को भी जो है कहा गया है कि यदि राख का असर दिखाई देता है तो रनवे और टैक्सीवे और साथ ही एप्रिन की जो तुरंत जांच की जाए, क्योंकि राख इंजन, सेंसर और विमान की सतहों पर जो है खराब प्रभाव छोड़ सकती है। इस स्थिति का असर जो है एयरलाइंस पर भी दिख रहा है। अगासा एयर ने जो है 24 और 25 नवंबर की जेदा, कुवैत और अबू धाबी की फ्लाइट्स रद्द कर दी है। इंडिगो ने कहा कि वे लगातार जो है हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। KLM ने जो है वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की उड़ान रद्द कर दी है, जबकि एयर इंडिया ने कहा है कि उनकी उड़ानों पर फिलहाल बड़ा असर नहीं है, लेकिन वे पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स में बदलाव की संभावना बनी हुई है। हेली गुबी विस्फोट को वैज्ञानिक दुनिया अत्यंत दुर्लभ घटना के रूप में देख रही है। ये ज्वालामुखी जो है अफार रिफ्ट का हिस्सा है, ऐसा जो है इलाका जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे से अलग हो रही है। इस क्षेत्र के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एंटा LA को भी पहले से ही जो है सक्रिय माना जाता है, लेकिन हेली गुबी जैसा ज्वालामुखी जो हजारों साल से शांत था अचानक फटने लगा। ये बात जो है वैज्ञानिकों के लिए कई नए सवाल खड़े करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी से अचानक बड़ी मात्रा में जो है SO2 का निकलना इस ओर इशारा कर सकता है कि सतह के नीचे जो है
मैग्मा में हलचल बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में और विस्फोट हो सकते हैं। एमिरात जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम अल जरवान ने कहा है कि जो ये वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। आमतौर पर हजारों साल से जो है शांत ज्वालामुखी अचानक सक्रिय नहीं होते। अब शोधकर्ता इस क्षेत्र में जो है मैग्मा की गतिशीलता और टेक्टोनिक गतिविधियों और साथ ही धरती के भीतर हो रहे बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। हेली गुबी को अब भविष्य के अध्ययन के एक प्रमुख स्थल के रूप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर इतने वर्षों की शांति के बाद ये ज्वालामुखी सक्रिय क्यों हुआ। ये शो जो है रिफ्ट जोन में मौजूद शिल्ड ज्वालामुखियों के व्यवहार को समझने के बेहद मददगार साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार जो है फिर ये साबित कर दिया है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के गहरे रहस्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक विस्फोट हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों को भी प्रभावित कर सकता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपग्रह निगरानी, वायु गुणवत्ता विश्लेषण और साथ ही एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण बन गए हैं। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक इस पर अधिक डेटा जुटाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि धरती के इस भूवैज्ञानिक हृदय में क्या चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।